हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं द पॉलिनोमियल फंक्शन के ऊपर। और हम पिछले लेक्चर्स में हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट क्या होता है। मैंने ये बात आपको पढ़ाई थी, फंक्शन का इंट्रोडक्शन दिया था और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हमने सीखी थी। अब हम यहाँ पर बात करेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन, जो कि फंक्शन की बढ़ती हुई टाइप है। चले जी स्टार्ट करते हैं। आज सीखेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन आखिर होता क्या है, इसके थोड़ा सा डीप में जाने की कोशिश करते हैं, या फिर क्या क्या होता है, कैसे डिफाइन होता है। चल पढ़ते हैं। कहता है कि इफ अ फंक्शन, कोई भी एक फंक्शन डिफाइंड, अगर वो इस सीरीज में डिफाइन हुआ हो, और याद रखना इसकी जो पहली टर्म है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। समझ पा रहे हो बात को? बोल रहा है जब ये जो n इस पे लगा हुआ है ना, ये क्या किससे बिलोंग करता है? नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मकसद साफ साफ ये होता है, जीरो को हटा के बाकी सारे, कौन से? जीरो को हटा के प्लस वाले सारे इंटीजर्स यहाँ पर होंगे, क्योंकि जीरो एक ऐसा नंबर है जो ना तो नेगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है। इसलिए यहाँ पर एक टर्म यूज की गई है, क्या नाम है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव वाले तो यहाँ पर बात हमने करनी नहीं है। अब यहाँ पे सी देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल भी क्या होता है। अच्छा, अब कह रहा है कि देन इट इज सेड टू बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन और इट इज ऑलवेज कंटिन्यूस, यानी कि ये हमेशा कंटिन्यूस ही रहेगा। अगर मैं बात करूं अगर इसकी लिमिट की, तो इसका लिमिट का कोई ना कोई फाइनाइट आंसर जरूर आता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ बात करते हैं पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लेके देखता हूँ। देखो भाई, एफ एक्स, मैंने बोला कोई फंक्शन है, या मैं फंक्शन की सूरत में बताऊंगा। देखो जैसे कि लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्या है? एज ऑफ क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन है। अगर मैं आपको बोलूं एक्स पावर माइनस टू प्लस वन, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? नहीं, क्योंकि इसका जो n है वो आपके पास नेगेटिव आ गया। जब नेगेटिव आ गया तो आप ऐसा नहीं कह सकते ये पॉलिनोमियल है। इसके लिए जरूरी है कि जो पावर हो वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। अगर ऐसा है तो आप समझ जाना, देखते मैं किसकी बात कर रहा हूँ? पॉलिनोमियल फंक्शन की बात कर रहा हूँ, या फिर पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, जिस पॉलिनोमियल में एक टर्म होती है उसको मोनोमियल कहते हैं। जिस पॉलिनोमियल में दो टर्म्स होती हैं उसको बाइनोमियल कहते हैं। जिसकी पॉलिनोमियल में आपके पास तीन टर्म्स होते हैं उसको ट्राइनोमियल कहते हैं। और अगर तीन से ज्यादा होती हैं तो उसको मल्टीनोमियल भी हम यहाँ पर कहते हैं। तो ये छोटे छोटे से नाम है जो कि 9th-10th क्लास में पढ़ाए जाते हैं, यह मैंने बता दिए। अच्छा, याद रखना बस आपको क्या है, ये जो पावर होगी वो क्या नेगेटिव नहीं होगी, ना तो जीरो होगी। अगर यहाँ पर जीरो आ जाता है, मान लो एक्स पावर जीरो प्लस वन, तो बेटा ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। ये क्या बन जाएगा? वन प्लस वन बराबर टू इज अ कॉन्स्टेंट टर्म। समझ पा रहे हो? इस तरीके से मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल होने के लिए ये बात जरूरी है कि जो x या किसी भी वेरिएबल की जो पावर हो वो ना तो जीरो हो और ना तो माइनस में नंबर्स हो, ऑलवेज पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, जिसको हम नाम देते हैं द नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है भाई। अब बात करते हैं ऐसे फंक्शंस की डोमेन की। अब यहाँ पर अगर मैं बोलूं डोमेन, डोमेन का मतलब क्या होता है? उन नंबर्स का सेट जो मैं इसमें रखूं और मुझे हर आंसर मिलता जाए, जो कि वैलिड मिलता जाए। ये बात मैंने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से समझाई थी। अगर आपको देखना है तो जाके मेरे लेक्चर पे देख सकते हो, आपको आई टैब या डिस्क्रिप्शन में या लास्ट स्क्रीन पर आपको टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं डोमेन की। अब मैं इसमें कोई सा भी नंबर रख सकता हूँ, फिर जो डोमेन होगी वो नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक होगी? पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होगी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, यहाँ पे मैं जिस जिस फंक्शन की बात कर रहा हूँ, वो जो मेरा फंक्शन है वो हमेशा कहाँ से कहाँ होगा? एक रियल लाइन पे फंक्शन होगा। इसका मतलब होता है रियल वैल्यू से रियल वैल्यू तक ही जाएगा। मैं यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं करूंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मालूम है आयोटा होता है। तो यहाँ पर याद रखना, जितने भी फंक्शन की आप बात करोगे वो कहाँ करोगे? एक रियल लाइन पे करोगे। और रियल लाइन मैंने बताया था क्या होता है। रियल लाइन आपके पास क्या होती है भाई? ऐसे करके नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। यहाँ पे क्या आता है? पॉजिटिव इन्फिनिटी। और बीच में क्या आता है? जीरो आता है। तो इस लाइन के ऊपर ही डिफाइन करेंगे हम सारी चीजें, इससे बाहर हम यहाँ पर नहीं जाते। अब यहाँ पर छोटा सा एक ट्विस्ट है। क्या है? छोटा सा एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? अगर मैं बात करता हूं इनकी रेंज की, किसकी बात करता हूं? रेंज ऑफ अ पॉलिनोमियल फंक्शन। तो यहां पर छोटा सा मसला है। इसकी बात करता हूं, रेंज ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शन। अब यहां पर हम दो चीजों में इसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि आप तो ये सोच रहे हो कि यार जब डोमेन आप ये रख रहे हो तो रेंज भी तो कोई सा भी नंबर आ सकता है, ऐसे ही ना। लेकिन ऐसा कभी कभी नहीं भी होता। देखो कैसे।
अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, देखो अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि मैं f भी ले सकता हूँ p भी ले सकता हूँ, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपके पास है x की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1, ये कोई एक पॉलिनोमियल मैंने अपनी तरफ से उठा लिया, और बाकी ये पॉलिनोमियल आप देख सकते हो इसमें हर x की पावर जो है वो क्या है, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है भाई, अब मैं इसकी बात करता हूँ रेंज की। जब भी मैं रेंज की बात करूंगा तो इस पे लिमिट लगा दूंगा इनफाइनाइट में, चेक तो करूं मेरे पास हद में हद वैल्यू कितनी आती है। ये बात भी सही है ना भाई, एक तो लिमिट का हद ये है, एक लिमिट की हद ये है। या तो मैं ये पुट करके देखूं या तो मैं ये पुट करके देखूं, मुझे आंसर मिलेगा। चलो जी चेक करते। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, मैंने कहा लिमिट x इज अप्रोचेस टू इनफाइनाइट p ऑफ x में मैंने क्या किया, लिमिट पुट कर दी इनफाइनाइट। जब भी इनफाइनाइट पुट करते हैं तो आपने क्लासेस में पढ़ा होगा, या मैं आपको बता दूं, आप जबरदस्ती इसमें से जो सबसे बड़ी पावर वाला x होता है उसको कॉमन ले लेते हो। ठीक है, ले लेते हैं। मैंने कहा x की पावर 3, यहाँ पर आप ऐसा कर लो, लिमिट x इज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x की पावर क्यूब, यहाँ पर आप कॉमन लोगे। कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या बचेगा, 1 प्लस 6 बाय एक्स प्लस 7 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स का क्यूब। तो ये सारी चीज आपके पास बचेंगी। जब आप इसमें लिमिट इन्फिनिटी पुट करोगे तो यहाँ पर आप देखो इन्फिनिटी का क्यूब इन्फिनिटी होता है और सारा का सारा इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका आंसर क्या आता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। अगर यही चीज मैं एक बात करूं, यही चीज को मैं क्या करूं, x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी कर दूं। अब मैं बोलता हूं मैंने यहां का चेक कर लिया, अब मैं यहां का चेक करता हूं। यहां का चेक करने से जो मेरा p ऑफ x आएगा वो क्या आएगा, माइनस का इन्फिनिटी, क्योंकि भाई माइनस के इन्फिनिटी के ऊपर जब मैं क्यूब करूंगा तो ये कितना रिजल्ट देगा, माइनस का इन्फिनिटी रिजल्ट देगा। ये बात हमको पता है, क्योंकि जब भी पावर ऑड होती है तो माइनस खत्म नहीं होता। ठीक है भाई, तो यहाँ पर रिजल्ट देगा माइनस इन्फिनिटी, यानी कि इसका मतलब अब एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पर ली जाती है, जब भी आपकी पॉलिनोमियल का जो पावर हाईएस्ट पावर होगा अगर वो ऑड नंबर है, देखो 3 इज ऑड नंबर है ना, पॉलिनोमियल का जब हाईएस्ट पावर अगर ऑड नंबर हुआ तो याद रखना उसकी जो रेंज होगी आपके पास वो हमेशा माइनस इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होगी। ये बात सत्य है, यानी बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा अब यहां पर मैं बात करता हूं, एक पॉलिनोमियल अपन ऐसा लेते हैं जिसकी जो है हाईएस्ट टर्म जो है वो क्या होगी, एक इवन नंबर होगी। तो यहाँ पे देखते हैं, मैंने कहा एक p ऑफ x यहां से लेता हूं, मैंने कहा देखो x स्क्वायर प्लस 1, एक पॉलिनोमियल मैंने ये ले लिया जो कि एक इवन पावर वाला है। तो यहां से अगर मैं इसके अंदर लिमिट लगाता हूं x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे p ऑफ x लगाऊंगा तो इसका आंसर तो ऑब्वियसली इनफाइनाइट आएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि इन्फिनिटी पुट करूंगा आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसके अंदर लिमिट x इज अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी करता हूं तो यहाँ पर देखो क्या है, अगर मैं यहाँ से x कॉमन निकालता हूं, मान लो जैसे कि माइनस इन्फिनिटी पुट किया, एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन निकाला, यहाँ बचेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस वन विल बी 0, ऐसे ही, क्योंकि भाई 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। जब मैं यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी पुट करूंगा एक्स स्क्वायर में तो यहाँ पर देखो क्या होगा, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस इन्फिनिटी लगाने पर भी आंसर प्लस इन्फिनिटी आ रहा है और प्लस इन्फिनिटी लगाने पर भी प्लस इन्फिनिटी आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको ग्राफिकल तौर पर देखना चाहूं तो ये होता है नेगेटिव इन्फिनिटी, ये होता है पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये होता है 0। तो यहाँ पर आप एक बात ऑब्जर्व करो, अगर आपकी पावर या हाईएस्ट अगर इवन है तो आपका फंक्शन जो है वो इन्फिनिटी से आ रहा है और इन्फिनिटी पर ही जा रहा है। देखो यहाँ पर दोनों का रिजल्ट ही क्या आया, इन्फिनिटी आया। फंक्शन नीचे तो गया ही नहीं, माइनस इन्फिनिटी से नीचे तो गया ही नहीं, यानी कि यहां से आया और यहीं चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आपके पॉलिनोमियल की पावर इवन होगी जो कि हाईएस्ट पावर होगी, उसकी जो रेंज होगी वो कभी भी नेगेटिव इन्फिनिटी से पूरी पॉजिटिव इन्फिनिटी नहीं होती। वो रेंज आपके पास कोई भी सबसेट हो सकता है रेंज का, लेकिन नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी नहीं होती। अगर यहाँ पर आपको कोई फंक्शन दिया जाए तो आप उसको देखकर बता सकते हो कि इस फंक्शन की रेंज क्या है। अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा एक और एग्जांपल लेता हूँ, मान लो कैसे, मिटाते हैं, थोड़ा सा मिटा दूं, चलो यहाँ लेते हैं। अब यहाँ पे आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊं, जैसे कि देखो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं बोलता हूँ आपके पास एक फंक्शन डिफाइन हुआ है, मैंने कहा 1,2 पर, और वो कहाँ जा रहा है, एक रियल नंबर पर जा रहा है। ठीक है, फंक्शन डिफाइन है। अच्छा अगर मैं बात करता हूँ आपका फंक्शन आपको गिवन है मान लो x स्क्वायर, तो इस फंक्शन की रेंज कितनी होगी ये बताओ।
अब देखो यहाँ से लेके वहां तक जा रहा है, ऐसे ही ना। अगर मैं इसमें 1 पुट करता हूँ तो भी 1 आएगा, 2 पुट करता हूँ तो 4 आएगा। इसका मतलब क्या होगा, मेरी जो रेंज होगी कहाँ तक आएगी, 1 से लेके 4 तक। तो बेसिकली ये वाला कॉन्सेप्ट है छोटा सा। रेंज वो नंबर होते हैं जो डोमेन को रखने पर आते हैं, और ये कहाँ से रखा जा रहा है, 1,2 से। रेंज क्या मिलेगी, 1,4 मिलेगी। समझ पा रहे हो बात को। तो बस आपने ये कॉन्सेप्ट यहाँ दिमाग में रखना है कि जब भी आपके पॉलिनोमियल की जो क्यूब बनेंगे, ऑड पावर होगी, वो आपका जो पॉलिनोमियल होगा उसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। अगर आपकी जो पॉलिनोमियल है उसकी जो पावर है अगर वो इवन हो जाती है, हाईएस्ट पावर, जरूरी नहीं है कोई सी पावर, हाईएस्ट पावर, तो आपका जो रेंज होगा वो ऊपर वाले हिस्से में ही रहेगा, लेकिन पूरा नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी नहीं होता है। समझ पा रहे हो बात को। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट से एग्जामिनेशन में पूछा जाता है एमसीक्यूज में, तो आपको ये आना चाहिए। अब इसको यहाँ तक लिखो या स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं एक ऐसे फंक्शन पे जो कि हमने नहीं देखा कभी। चलिए देखो, चलो स्टूडेंट्स हम आगे बात करते हैं। अच्छा, ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर हमने पढ़ा तो वहां पे कुछ ऐसा था कि हमने पढ़ लिया। अब आते हैं, बात करते हैं स्पेशल फंक्शन पर। अच्छा, पॉलिनोमियल के अंदर भी एक 2 फंक्शंस ऐसे होते हैं जो वर्ल्ड में 2 ही होते हैं जो एक रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, या ऐसे लिखो, या तो आपकी मर्जी है, या एफ ऑफ वाई की जगह आप ये भी लिख सकते हो 1 बाय एक्स, और यहाँ पर क्या लिख सकते हो 1 बाय एक्स। तो ये जो आपके पास रिलेशन है ना, ये जो आपके पास रिलेशन है, ये वर्ल्ड के 2 ही फंक्शंस यहाँ पर ऐसे होते हैं जो उसको सेटिस्फाई करते हैं, बस सिर्फ 2। वो आपने याद रखने हैं। कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। अब आपके पास एक एफ एक्स फंक्शन होता है 1 प्लस एक्स की पावर एन, और या तो आपके पास फंक्शन होता है 1 माइनस एक्स की पावर एन। तो ये 2 फंक्शंस ऐसे हैं जो इस पूरे फंक्शन को सेटिस्फाई करते हैं, और इसके अलावा दुनिया का कोई भी फंक्शन इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। अब यहाँ पर इसको समझने के लिए तो बस इतना ही काफी था कि ये रिलेशन मतलब ये स्पेशल पॉलिनोमियल्स होते हैं और ये इसको वेरीफाई करते हैं, और ये वर्ल्ड में 2 ही होते हैं। ये बात याद रखना, मैं बताता बार बार बता रहा हूँ कि वर्ल्ड में 2 ही होते हैं, इसके अलावा कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जो इस रिलेशन को वेरीफाई करके दिखा दे। कोई माइकल लाल नहीं है ऐसा।